हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी ने क्या खूब लिखा है, खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, कम पड़े ज़मीन तो आसमान चीर लाना, अपनी कामयाबी का इस कदर तुम परचम लहराना। जल को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। आज की ये सच्ची घटना ऐसे ही अपने हौसलों से किस्मत को बदलने वाली भारत की मशहूर वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की। चानू जब से ओलंपिक से सिल्वर मेडल लेकर लौटी है, उनकी लोकप्रियता ने पूरे भारत में वाह वाह करवा दी। चारों तरफ चानू की बातें हो रही है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से लेकर आज उनके पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। करोड़ों की बारिश हो रही है। सरकार 1 ग्रेड की नौकरी दे रही है। रेलवे 2 करोड़ का इनाम का पहले ही ऐलान कर चुका है। इन सब के बावजूद मीराबाई चानू को बालू ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों की खोज है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। वो कहते हैं ना, बुलंदी की हर कहानी के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कुछ ऐसी ही कहानी मीराबाई चानू की सफलता के पीछे भी है। ये बात उस दौर की है जब मीराबाई चानू अपनी ट्रेनिंग के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल जाया करती थी। चानू का परिवार गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराया देकर रोज़ ट्रेनिंग सेंटर पहुंच सके, और ट्रेनिंग सेंटर वैसे भी चानू के घर से 30 किलोमीटर दूर था। यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको 10-20 रुपये ही दिए जाते थे, लेकिन ये कम थे। इसीलिए चानू ने ऐसी तरकीब सोची जिसमें डर तो था, लेकिन चानू को अब तक समझ चुकी थी कि डर के आगे जीत है। इसीलिए उन्होंने थोड़े डर और संकोच के साथ घर के पास से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगी, और ट्रक ड्राइवरों ने भी लिफ्ट देने से मना नहीं किया। शायद वो भी ये बात जानते थे कि एक दिन ये बेटी देश का नाम रोशन करेगी। इसीलिए चानू अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर तक की दूरी बालू ले जाने वाले ट्रकों से करने लगी, जिसमें कुछ दिनों बाद ड्राइवर भी इन्हें पहचानने लगे तो वो दूर से ही हॉर्न बजा दिया करते थे, ताकि वो जब तक चानू के घर तक पहुँचे चानू तैयार रहे। ट्रक ड्राइवर मीराबाई चानू से किराया नहीं लेते थे। जो पैसे उन्हें किराए के लिए मिलते थे, चानू उन्हीं पैसे से कुछ खाने का सामान खरीद लेती थी। आज बुलंदियों पर पहुंचने के बाद चानू मुश्किल समय में साथ देने वाले ट्रक ड्राइवरों को भूली नहीं है। टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीतकर लौटी चानू उन ड्राइवरों को ढूंढ रही है जिसमें उसकी कुछ मदद कर सके। इस बारे में चानू ने कहा, मैं उन ट्रक ड्राइवरों को मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे घर से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने तक नियमित रूप से लिफ्ट दी थी। उन्होंने ट्रेनिंग के कठिन दौर में मेरी मदद की थी। मैं बालू ढोने वाले उन ट्रक ड्राइवरों की तलाश कर रही हूँ जिससे उन्हें जो भी मदद की ज़रूरत हो मैं मदद कर सकूँ। गांव में चाय की दुकान चलाने वाली मीराबाई चानू की माँ ताइको मुगमी तोम्बी देवी ने बताया, एथम मोइरगपुरेल इलाके से आने वाले ट्रक गांव से होकर गुजरते थे और मेरी बेटी को लिफ्ट देकर इम्फाल ले जाया जाते थे। जैसे कि मैं एक चाय की दुकान चलाती हूँ, ट्रक वाले आमतौर पर यहाँ रुक जाते थे और चानू को ट्रेनिंग सेंटर ले जाया करते थे। कहते हैं, बुलंदियों पर पहुँचने के बावजूद उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके संघर्ष के दिनों के साथी रहे हो। यही वजह है कि मीराबाई चानू आज भले ही लोकप्रिय हस्ती हो गई है और आसमान की बुलंदियों में उड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पाँव ज़मीन पर ही है। नहीं भूली उन ट्रक ड्राइवरों को जो रोज़ उन्हें ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाया करते थे। आज जब मणिपुर सरकार ने इन्हें 1 करोड़ रुपए पुलिस की नौकरी दी, रेलवे ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया, इसके अलावा बहुत सारे इनाम इन्हें मिल रहे हैं, तो चानू भी इस काबिल हो गई है कि बालू ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों की मदद कर सके। इसीलिए मुश्किल समय में मदद करने वाले ट्रक ड्राइवरों की खोज कर रही है। एक चाय बेचने वाली माँ की बेटी चानू जिस तरह से आज भी ज़मीन से जुड़ी है, उनकी सादगी को सलाम करता हूँ। ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशन स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।